हाय सभी को नमस्कार। इससे पहले की क्लास में अपन ने बात की थी 12th की फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था के बारे में। आज उसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार। सामान्यतः ठोस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस दोनों को अपन डिवाइडेशन करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की। सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर जो अवयवी कण पाए जाते हैं उन सभी अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, फिक्स होती है, उनकी व्यवस्था होती है जो। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं उनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है, अर्थात अनियमित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रवृत्ति के होते हैं या विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं, अर्थात इनकी समदैशिक प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना समदैशिकता तथा विषम दैशिकता क्या होती है। उसके अंदर अपन जानेंगे कि विषम दैशिकता या विषम दैशिक प्रवृत्ति क्या होती है और समदैशिक प्रवृत्ति क्या होती है। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं क्योंकि इनकी जो संरचना व गुण होते हैं द्रवों के अति निकट होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना व गुण होते हैं वो द्रवों के अति निकट होते हैं, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं अपन। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनके अंदर दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात एक दिशा में निश्चित दूरी पर समान कणों की पुनरावृत्ति होती है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात एक दिशा में निश्चित दूरी पर समान कणों की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात ये कहें कि जैसे एक समान कणों की पुनरावृत्ति निश्चित दूरी तक एक प्रकार का कण बी सी डी, इस प्रकार से
इस प्रकार से इनके अंदर समान कणों की पुनरावृत्ति निश्चित दूरी पर होती है। इस प्रकार से कणों की व्यवस्था पाई जाती है। जो भी अवयवी कण होते हैं, जैसे ए के बाद ये डी पाया जा रहा है, उसके बाद में बी के बाद ए के बाद ए पाया जा रहा है, बी के बाद बी, ये सी, ये डी, अर्थात निश्चित कणों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात एक दिशा में बहुत कम दूरी तक समान कणों की पुनरावृत्ति होती है। जो भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। एक दिशा में चढ़ने पर बहुत कम दूरी तक समान कणों की पुनरावृत्ति होती है। एक समान जो कण होते हैं, बहुत कम दूरी तक समान कणों की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इनको लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं अपन। इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन का गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनको काटने पर ये सपाट सतहों में कटते हैं। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर विदलन का गुण पाया जाता है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर विदलन का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको काटने पर ये सपाट सतहों में कटते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं, इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात इन्हें काटने पर ये खुरदरी सतहों में कटते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, इनके अंदर विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। इनको जो काटा जाता है तो ये खुरदरी सतहों में कटते हैं। अभी अपन एग्जाम्पल लेके इनको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से इनके अंदर काटने पर सतह सपाट सतहों में और खुरदरी सतहों में कटती है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसके अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की। इनमें शीतलन वक्र असतत होते हैं। इनमें या इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, या पिघले हुए क्रिस्टलीय ठोस को पदार्थ को ठंडा करने पर एक निश्चित ताप पर शीतलन रुक जाता है। इस दौरान क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसको अपन ग्राफ से समझ सकते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक तरफ ताप लेते हैं, दूसरी तरफ समय लेते हैं, टेम्परेचर, टाइम। ये द्रव अवस्था है। द्रव अवस्था ठोस अवस्था के अंदर कैसे परिवर्तित होती है इसको अपन देखते हैं। द्रव अवस्था, जैसे द्रव अवस्था का तापमान कम किया जाता है, तापमान कम हो गया, यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट प्राप्त हो रहा है, यहां से यहां तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक इसका जो तापमान होता है या शीतलन होता है वो रुक जाता है। इसका शीतलन रुक जाता है। जैसे यहां से यहां तक शीतलन रुकता है तो इस समय के दौरान यहां पर इसका क्रिस्टलीकरण होता है। जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पाई जा रही है, यहां से यहां तक शीतलन रुक गया, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके बाद ठोस अवस्था का निर्माण होता है। जैसे क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठोस अवस्था का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में जो इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। अर्थात
पिघले हुए अकेशलीय पदार्थ को ठंडा करने पर ताप लगातार कम होता रहता है। इनके अंदर अकेशलीय ठोस होते हैं, इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत प्रकार का होता है, सतत प्राप्त होता है, या फिर पिघले हुए अकेशलीय पदार्थ को ठंडा करने पर इनका जो ताप होता है लगातार कम होता रहता है। जैसे इसके अंदर भी अपन ग्राफ से इसको समझते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर तापमान लेता है, इधर समय लेते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे जैसे तापमान कम होता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, अर्थात इनका जो शीतलन वक्र होता है वो सतत प्रकार का प्राप्त होता है। इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर तो ये द्रव अवस्था, फिर क्रिस्टलीकरण प्राप्त हो रहा था, क्रिस्टलीकरण हो रहा था जहां उसके बाद में ठोस अवस्था प्राप्त होती है, ठोस। तो इसके अंदर जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया पाई जा रही है इस प्रकार से पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इनका जो गलनांक होता है, गलनांक तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है। इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है, जबकि अकेशलीय ठोस होते हैं इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित गलनांक पाया जाता है। इन्हें गर्म करने पर पहले ये अर्ध ठोस में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात पिघली अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात उसके पश्चात ये पिघलते हैं। या फिर ये कहें कि अकेशलीय ठोस होते हैं, इनका जो गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनको गर्म करते हैं तो पहले अर्ध ठोस के अंदर परिवर्तित होते हैं और उसके बाद में ये पिघलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, लवण इत्यादि अनेक एग्जाम्पल होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोयला, रबर, प्लास्टिक, कांच, रेजिन, टेफ्लॉन इत्यादि। अपन ने अभी अभी बात की थी इसके अंदर कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विदलन का गुण पाए जाते हैं, अर्थात इनको काटा जाता है तो ये सपाट करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हीरा, हीरा को जब भी काटा जाता है तो सपाट सतह से वो कटता है, सपाट रूप में कटता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी सपाट रूप से कटता है। इसी प्रकार क्वार्ट्ज की बात करें तो ये भी सपाट। नेक्स्ट बात करते हैं कोयला, रबर, प्लास्टिक, कांच, रेजिन, टेफ्लॉन। इनके अंदर विदलन का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात जब इनको काटा जाता है, कोयले को काटा जाता है या रबर को काटा जाता है या प्लास्टिक को काटा जाता है या फिर कांच को काटा जाता है, रेजिन को काटा जाता है या फिर टेफ्लॉन को काटा जाता है, तो ये खुरदरी सतहों से करते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अंतर। क्वेश्चन ये आता है, इस बार 2020 में क्वेश्चन आया है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अंतर लिखिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई दो अंतर लिखिए, तो कोई भी दो अंतर अपन इसके अंदर समझा सकते हैं कि इनके अंदर ये दो अंतर पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं। थैंक यू।